नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल, CFP CWM। स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि यदि 15,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करें 15 साल के लिए और उसके ऊपर 15% का कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट मिले तो 15 साल में हम 1 करोड़ रुपया जुटा सकते हैं। और यदि इसी तरह से हम 30 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो लगभग 10 करोड़ रुपए इकट्ठे किए जा सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर कुछ सवाल भी पूछे। सवाल ऐसे थे कि ऐसी कौन सी स्कीम है जो 15% का रिटर्न देती है, या ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो 15% एनुअल रिटर्न देता है। ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं आपको कोई भी स्कीम यहां पर रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह बताना चाहता हूं कि इक्विटी में पोटेंशियल है कि लंबी अवधि में इक्विटी अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से म्यूचुअल फंड लंबे समय में अच्छे रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, एक बार आपको फिर याद दिला दूं, यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है कि आपको हर साल 10% या हर साल 12%, कोई भी स्कीम ऐसा फिक्स रिटर्न नहीं दे सकती है। सिर्फ यह होता है कि लंबी अवधि में अगर आप एवरेज रिटर्न देखेंगे तो वो आपको अच्छे मिलेंगे। यानी कि कभी हो सकता है कि नेगेटिव रिटर्न भी आए, कभी ऐसा भी हो सकता है कि रिटर्न बहुत अच्छे आ जाएं। लेकिन क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं अक्सर पास रिटर्न्स देखकर इन्वेस्ट करते हैं, तो जब ऐसा देखा जाता है कि पिछले 1 साल में 2 साल में रिटर्न बहुत अच्छे आए, तब इन्वेस्टर्स एंट्री करते हैं। और फिर होता यह है कि उसके बाद 2-3 साल रिटर्न्स नेगेटिव आते हैं या काफी पुअर होते हैं, और उस वक्त फिर इन्वेस्टर्स यही बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स अच्छे नहीं आते, और फिर वहां से एग्जिट कर जाते हैं। मैं यहां पर आपको कुछ स्कीम्स के रिटर्न दिखाना चाहता हूं। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिन्होंने लॉन्च जब से वो स्कीम हुई तब से अब तक का अगर हम रिटर्न देखें तो वो रिटर्न काफी एनकरेजिंग है। तो मैंने यहां पर एक कैटेगरी सिलेक्ट की, आपकी ELSS या टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स की कैटेगरी सिलेक्ट की, और वहां से मैंने कुछ स्कीम सिलेक्ट की। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इनमें से बहुत सारी स्कीम्स ने 20% से भी अधिक का रिटर्न दिया है। तो यह बात तो साबित होती है कि म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में 15% से अधिक रिटर्न दिलाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यहां पर जो स्कीम है, यहां पर आप यह मत सोचिए कि जिस स्कीम का रिटर्न सबसे अधिक है वो ही बेस्ट है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो स्कीम्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनकी डेट ऑफ लॉन्च जो है वो डिफरेंट है। तो आप ऐसे कंपेयर नहीं कर रहे हैं कि सेम डेट से सेम डेट तक। इसके लिए ये सिर्फ ये मुझे साबित करना था कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से अच्छे रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं। अब आपने देखा कि ये स्कीम्स जो है इन्होंने 15% से अधिक, यानी कि कुछ स्कीम्स तो ऐसे भी हैं जिन्होंने 20% से अधिक का रिटर्न दिया है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया, ऐसा नहीं है, कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है जिसने हर साल 15% का फिक्स रिटर्न दिया हो। कभी रिटर्न बहुत अच्छे रहे हैं, कभी बहुत खराब रहे हैं। चलिए मैं इसमें से एक स्कीम सिलेक्ट करता हूं, आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96। क्योंकि अगर यहां पर आप देख रहे हैं जो स्कीम मैंने यहां पर सिलेक्ट की है, उनमें से लॉन्च डेट से लेकर अभी तक का रिटर्न के हिसाब से, मतलब सिंस इंसेप्शन से हम बात करें तो आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 का रिटर्न हाईएस्ट है। यह स्कीम 29 मार्च 1996 को लॉन्च हुई थी। अगर आप देखेंगे तो देखिए, मैंने यहां से, क्योंकि ये मार्च में लॉन्च हुई थी, मार्च के एंड में 29 मार्च को, तो मैंने क्या किया है कि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से यहां पर रिटर्न्स प्रेजेंट किए हैं। यानी कि 1 अप्रैल 1996 से लेकर 31 मार्च 1997 तक 1 साल हो गया, उसके रिटर्न। फिर 1 अप्रैल 1997 से
31 मार्च 1998 तक। इस तरह से फाइनेंशियल ईयर वाइज मैंने यहां पर रिटर्न्स आपको दिखाए हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ सालों में रिटर्न्स बहुत नेगेटिव हैं और कुछ ईयर्स में रिटर्न्स काफी पॉजिटिव हैं। लेकिन होता यह है कि इन्वेस्टर्स हमेशा पास रिटर्न्स देखकर ही इन्वेस्ट करते हैं। पास रिटर्न्स देखने से एक बात मालूम चलती है कि फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। हालांकि उस परफॉर्मेंस के पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं कि परफॉर्मेंस आया कहां से है। मैं अगले वीडियो में आपसे रिस्क और रिटर्न्स मेजर करने के क्या तरीके हैं उन पर चर्चा करूंगा। लेकिन आप देखिए 2009-2010 फाइनेंशियल ईयर 2009-10 में एबीएसएल टैक्स रिलीफ 96 का जो रिटर्न था वो 109.77%, 109% से ज्यादा का रिटर्न स्कीम ने दिया। अब किसी ने अगर 2009 के एंड में या 2010 की बिगिनिंग में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा होगा तो डेफिनेटली लास्ट 1 ईयर का जो रिटर्न था वो बहुत ही एनकरेजिंग रहा होगा और उसको देख के कोई भी चाहेगा कि वो इन्वेस्ट करे। लेकिन अगर यहां पर किसी इन्वेस्टर ने एंट्री की है तो आप देखिए 10-11 में रिटर्न्स काफी पुअर रहे हैं और 11-12 में तो रिटर्न्स नेगेटिव रहे हैं। अब यहां पर डेफिनेटली इन्वेस्टर को शिकायत रही होगी। इवन 12-13 का भी आप देखेंगे, फाइनेंशियल ईयर 12-13 का जो रिटर्न है वो 9.25% का रिटर्न है। अब इस रिटर्न्स को देखकर डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 साल का रिटर्न नेगेटिव होगा और जो आज इन्वेस्टर्स या व्यूअर्स कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में अभी कहां रिटर्न आ रहे हैं या पिछले 2-3 साल का रिटर्न नेगेटिव है, ये उस वक्त भी रहा होगा। और हो सकता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स डिसअपॉइंट होकर उन लोगों ने अपनी एसआईपी बंद कर दी होंगी या फिर जिनका पास में रिटर्न था। हालांकि ये ईएलएसएस फंड्स हैं, यहां पर 3 साल का लॉक इन होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जिनका 3 साल पूरे हो गए होंगे उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया होगा। तो जब भी मार्केट में रिटर्न्स नेगेटिव आते हैं वहां पर लोग इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं, एसआईपी बंद कर देते हैं। लेकिन आप देखिए अगर वो इन्वेस्टर्स यहां पर इन्वेस्टेड रहे होंगे तो 13-14 में रिटर्न्स काफी अच्छे हो गए और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 14-15 के रिटर्न्स आप देखेंगे तो 50% से ज्यादा बल्कि 58.65% का रिटर्न दिया है स्कीम ने फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में। तो ये तो सिंपली अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे और जब भी मार्केट में रिटर्न नेगेटिव आ रहे हैं वहां पर आप घबराएं नहीं और वहां पर इन्वेस्टेड रहें। आज की तारीख में ये कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी की सिचुएशन खराब हुई जिसकी वजह से रिटर्न नेगेटिव आए। अगर हम 2008 की बात करें तो उस वक्त आपको याद होगा लेमन ब्रदर क्रैश हुआ और जो ग्लोबल रिसेशन था उसकी वजह से फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब थी, तो उसकी वजह से आपने देखा होगा काफी वक्त तक रिटर्न्स काफी नेगेटिव रहे। लेकिन अगर आप इन्वेस्टेड रहे, या तो आप ये देख लीजिए कि जिस वक्त मार्केट नीचे आता है उस वक्त आप इन्वेस्ट करेंगे, वहां पर एंटर करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा बहुत अच्छा होगा जब मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन यदि आपने उससे पहले इन्वेस्ट कर दिया, अगर मैं पास्ट की बात करूं तो 2007 में मार्केट अपने पीक पर था और इन्वेस्टर ने मान लीजिए वही पास्ट रिटर्न्स देखकर 2007 में इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद 2008 में मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया। अब यदि वहां पर गिरने के बाद भी इन्वेस्टर निकले नहीं और बल्कि जब मार्केट गिरा वहां पर अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं, आप अगर एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं तो एसआईपी के अमाउंट को और बढ़ा दीजिए, या फिर अगर आपने लमसम किया हुआ है तब जब मार्केट पीक पर था और मार्केट काफी गिर गया तो आप और लमसम में इन्वेस्टमेंट वहां पर कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से गिरते मार्केट में और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जब मार्केट ऊपर आएगा, जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तो रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और दूसरी बात, अगर आप इन्वेस्ट नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम आपने जब तेजी के मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो मंदी के मार्केट में एग्जिट मत कीजिए। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि 2 साल से रिटर्न्स नेगेटिव आ रहे हैं। मैंने यहां पे प्रूव किया है
आप पूरा चार्ट देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके बैक करके भी देख सकते हैं, जहां पर मैंने पूरे ईयर वाइज 1996 से लेकर और 2020 तक ईयर वाइज आपको रिटर्न्स दिखाए हैं। तो इससे मालूम चलता है कि रिटर्न्स कभी आपको बहुत नेगेटिव रिटर्न भी देती है और कभी बहुत पॉजिटिव भी देती है। ऐसा भी हो सकता है कि स्कीम का रिटर्न 4-5 साल नेगेटिव हो और आप सोचें कि क्या फायदा, इससे अच्छी तो एफडी है जहां पर मुझे कम से कम जो भी हो समय के अकॉर्डिंग आपको कभी 6%, 7%, बट जो भी है आपको फिक्स मिल रहा है। तो आप सोचेंगे फिर फायदा क्या है ये इक्विटी म्यूचुअल फंड करने का। 4 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूं और 4 साल से मुझे तो रिटर्न्स नेगेटिव मिल रहे हैं या सिर्फ 5% का एवरेज आ रहा है। लेकिन दोस्तों क्या होता है इक्विटी में या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, हो सकता है कि 4-5 साल आपको रिटर्न दिखाई दे कि एवरेज 4% का है, 5% का है, लेकिन 1-2 साल ऐसे आएंगे जहां पर रिटर्न्स बहुत अच्छे होंगे, जिसकी वजह से जो पास्ट का पुअर परफॉर्मेंस थी वो सब अच्छी परफॉर्मेंस बन जाएगी। तो आपको इंतजार करना है उन ईयर्स का जहां पर स्कीम बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। तो दोस्तों आपको इसको देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा कि सच में ये पॉसिबल है कि लंबी अवधि में इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और तो यही मेरी सलाह है कि इस वक्त भी जब मार्केट में रिटर्न्स अच्छे नहीं हैं, आप देख रहे हैं कि आपकी स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो आप इंतजार कीजिए। हाँ, ये जरूरी है कि आपका स्कीम का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। एसेट एलोकेशन बहुत ही जरूरी है। आपका इन्वेस्टमेंट विद इन द एसेट क्लास भी अगर हम बात करें, अगर आप इक्विटी की बात करें तो वहां पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह के मार्केट कैपिटलाइजेशन में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल फंड्स भी इंक्लूड हो तो उसका भी आपको फायदा मिलेगा। थोड़ा आपके पास गोल्ड और डेट होगा तो आपको एसेट एलोकेशन का फायदा मिलेगा। दोस्तों क्या होता है जब भी आपको कोई चीज बहुत सरप्राइजिंग लगती है तो एक तो ये हो सकता है कि आप ये बोले कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि आप ये सवाल पूछें कि ये कैसे हो सकता है। तो यदि आप ये सोचेंगे कि ये हो नहीं सकता है तो फिर चैप्टर वहीं क्लोज हो जाता है, आप फिर उस बारे में सोचेंगे नहीं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं, आप ये सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आप उस पर रिसर्च करना स्टार्ट करें। तो दोस्तों आपको मालूम है कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं और पास्ट रिटर्न से ये नहीं साबित होता है कि फ्यूचर की परफॉर्मेंस भी ऐसी ही होगी। लेकिन इससे ये मालूम चलता है कि इक्विटी में ये पोटेंशियल है कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। यहां पर मैंने जिन स्कीम का जिक्र किया, इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि बाद में लॉन्च हुई हैं, उनका रिटर्न इंसेप्शन से लेकर अभी तक आप देखेंगे तो हो सकता है कि 20%, 15% नहीं होगा, लेकिन वो भी ऐसी स्कीम्स हैं अगर वहां पे अब आप इन्वेस्ट करें तो फ्यूचर में आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और अपने सवाल आप जरूर पोस्ट करें। यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.